आ गई है सुबह अपना कल संवारने, आ गई है सुबह अपना कल संवारने, चलता हूँ मैं कि मुझे रत जगा करना है। नमस्कार, ये सुबह सवेरे है और सुबह सवेरे में आज नए साल का तीसरा दिन है। आपसे बिहार की राजनीति, देखिए नए साल में लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे, तो वहीं राजनीति एक दूसरे को गिफ्ट दे रही थी। कई लोग बिहार की राजनीति पर एक दूसरे का बखिया उधेड़ रहे थे, तो कहीं एकांत में कल के लिए आज का योजना बन रहा था। इस योजना बनने में कई बातें सामने आई हैं और कई बातें हमने आपको रखी भी हैं। पिछले 3 दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदला है और इस बदलाव ने एक बात तो तय कर दिया है कि बिहार में सरकार और सियासत दोनों कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और इन उलझे हुए धागों को समेटना आसान नहीं होगा। आपने देखा होगा, जब भी पतंग आप हवा में उड़ाते हैं और अंतिम जब आपके धागे का, आपके जो उड़ाने वाले हिस्से हैं उससे बाहर चला जाता है, तो निश्चित रूप से आपको एहसास होता है कि आप बड़ी उड़ान ले रहे हैं। लेकिन डोर उस लटाई के हाथ में होती है जिसे आप ले करके पतंग को उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं डोर, जो कि आज से 5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो समय आ गया है जब इस देश में छोटे छोटे दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और यही कारण था कि नीतीश कुमार यही बातें रख करके पाला बदल लिए थे। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार का, आपने सुना ही होगा पंचनामा में कल नमन मिश्रा जी बहुत सारी बातें कह रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मजबूरी थी कि वो अपना पाला बदलें, और ये बात जब वो कह रहे थे तो पूरे दावे के साथ कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर पाला नहीं बदलते तो उनका समाप्त होना लगभग तय था। लेकिन क्या महागठबंधन में आने के बाद उनका जो स्थिति है वो ठीक हुआ है? ये बातें लगातार कही जा रही हैं और सुनी जा रही हैं, लेकिन इन सब में एक बात तो तय नजर आ रही है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। और ये बदलाव इसलिए है कि कल का कल संवरेगा, या फिर इसलिए है कि मुझे सत्ता पर आना है, क्योंकि सत्ता की आपाधापी में बिहार कहीं बहुत पीछे छूट गया है। और इस पीछे छूटने में एक बार फिर से नीतीश कुमार के यू टर्न की बातें सामने आ गई हैं। इस यू टर्न को हम इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ ये बात कही थी कि 2025 में तेजस्वी यादव को वो कमान दे देंगे और तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता के रूप में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बातें उनके ही साथ और उनके करीब रहने वाले विजय कुमार चौधरी ने निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कौन होते हैं किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने वाले, बनाती तो जनता है। तो क्या नीतीश कुमार ने तब ये बात कही थी तो वही जो हम बता रहे हैं फुसला रहे थे, तो फुसला ही रहे थे। तेजस्वी यादव की टीम को इस बात का बहुत झटका लगा और सुधाकर सिंह बाहर आए। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कह दिया। उसके बाद से जदयू की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि एक ही मर्द का टाइटल देने वाले उपेंद्र कुशवाहा बाहर आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मर्द की तरह 2005 से पहले के शासन को समाप्त करके, जंगल राज समाप्त करके नीतीश कुमार ने कमान संभाली बिहार की, तब से विकास हो रहा है। लेकिन उनके कहने का तात्पर्य और उनके कहने में बहुत सारी ऐसी बातें थी, छोटी छोटी बातें थी, जिसको हमने कल आपको बताया था। आप पंचनामा भी कल का देख सकते हैं और रातों रात भी देख सकते हैं, जो हमने पूरी तरह से आपको बिहार की राजनीति और उस बयान का एक एक अंग संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको समझाया था कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है, माने क्या है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव की टीम एक्शन में आ गई है, जहां एक तरफ सुधाकर सिंह को लेकर के कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से सोची समझी रणनीति और प्लानिंग वे में चल रहा है कि नीतीश कुमार को किस तरह से जलील किया जाए, बदनाम किया जाए। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे और इसको लेकर के नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था एनडीए से। अब एक बार फिर से जब से ये बातें सामने आई हैं कि 2025 में भी तेजस्वी यादव को जनादेश लेना पड़ेगा, तो फिर नीतीश कुमार की जरूरत क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कुर्नी के चुनाव में, गोपालगंज के चुनाव में, मोकामा के चुनाव में, कि वो वोटों को ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं।
ये सारी बातें एक तरफ रख दीजिए आप, तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव की टीम एक्शन में आ गई है। और इस एक्शन में जहां एक तरफ सुधाकर सिंह आ गए हैं, वहीं शिवानंद तिवारी का भी बयान हमने सुनाया आपको। आपने देखा होगा गांव में अगर झगड़ा होता है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो जो सबसे बदमाश बच्चा होता है वो दूसरे को मार करके मुंह कान फाड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके गार्जियन आते हैं, दू तबड़ा उसको मार के भगा देते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा पिटाए नहीं। बिल्कुल उसी अंदाज में सुधाकर सिंह ने जो करना था तो कर दिया, इखंडी सिखंडी जो बोलना था सब बोल दिए। लेकिन उसके बाद शिवानंद तिवारी आते हैं, कहते हैं कि गलत किया है सुधाकर ने, उसको समझाना चाहिए। और इधर उनके पिता जगदानंद सिंह क्या कह रहे हैं कि देखिए समाजवादियों का जुटान हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी को अलग कर देगा, सत्ता से बाहर कर देगा। उनको भी पता है कि वो बार बार कह रहे हैं कि 2023 पार नहीं करेगा, 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनेबे करेंगे। लेकिन बात इससे आगे की अगर बढ़े तो एक नई बात सामने आ गई है कि भाजपा जो है अब महागठबंधन के भीतर जो दल हैं उनकी पंचायती कर रही है। एक तरफ जहां पंचनामा भारत लाइव पर संपादक नमन मिश्रा जी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पंचायती का जो क्रेज है वो भारतीय जनता पार्टी भी अपना ले चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो पंचायती कर रही है उसमें बहुत सारे दल शामिल हैं। उसमें जीतन राम मांझी भी शामिल हैं, मुकेश सहनी भी शामिल हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। बाकी हालांकि वो तो अभी लजा रहे हैं कहने में कि पंचायती में वो भी शामिल थे। उसके बाद आरसीपी सिंह हैं, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं, चिराग पासवान हैं, पशुपति कुमार पारस हैं। ये सारे लोग उस पंचायती का हिस्सा हैं और सबकी पंचायती भाजपा कर रही है कि बिहार में यदि आपको अपना अपना हिस्सा चाहिए तो हम जो पंचायती करेंगे उसको मानना पड़ेगा। ये पंचायती है क्या, तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस पंचायती में जहां एक तरफ ये बातें हो रही है कि जदयू को यानी नीतीश कुमार के अगर जगह को लेना है तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और तैयारी में आपसी द्वेष क्लेश सब भुलाना पड़ेगा। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को एक साथ आना पड़ेगा। और अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लाते हैं तो उन्हें यह बात का एश्योरेंस देना पड़ेगा कि ये दोनों हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ साथ एक पंचायती का अंग दूसरा है जिसमें चिराग पासवान ने कह दिया था कि भैया हम तो आपके साथ हैं, लेकिन ये पशुपति कुमार पारस वाला ड्रामा जो है बंद कीजिए। यानी कि पशुपति कुमार पारस यदि चिराग पासवान के खेमे में आते हैं, वो भले ना आवे लेकिन उनकी पूरी टीम जब आ जाती है तो ये भी एक पंचायती है कि 2024 और 25 आपके साथ लड़ा जाएगा और आपको आपका हिस्सा दिया जाएगा। पंच क्या करता है, पंच यही करता है कि अच्छा 1 इंच उधर 1 इंच उधर दोनों को मिला करके अगर पंचायती कर देता है कि जाइए साइन कीजिए, आप लोग हो गया, झंझट झमेला बंद कीजिए। अब ये अंतिम दौर में चल रहा है और जेपी नड्डा बिहार में आकर के अब अपने लोगों से राय ले रहे हैं। जहां नीतीश कुमार ये राय लेने के लिए निकल रहे हैं 5 तारीख को कि महागठबंधन में आने के बाद अक्सर निकलते ही रहते हैं, आप देखे हैं, अब निकल रहे हैं कि जदयू का क्या होगा, हम आ करके सही किए हैं कि गलत किए हैं, ये लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह पूरा भीतर तक खोल कर दिए हैं, ऐसा सुरंग बनाया है ना कि सारे लोग उसमें से धीरे धीरे निकल करके बाहर आ रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि कुशवाहा ने जो कमान थामा है उस कमान का आज एक बड़ा, जब हम आपसे सुबह सवेरे कर रहे हैं तो जुटान शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में आरएलएसपी के पुराने कार्यकर्ता पटना में जुटान कर रहे हैं और इन लोगों को सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पर जुटा करके उपेंद्र कुशवाहा एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। लगातार ये चर्चा हम कर रहे हैं, दिल्ली से लौट करके आए हैं, भले ही वो कहा जा रहा हो कि अपने परिवार के साथ नया साल मनाने गए हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों की एक एक यात्रा जो होती है वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से भी होती है और उसमें बहुत सारे लूप होल्स जो है मिटाए जाते हैं और बहुत सारी रणनीतियां बनाई जाती है, प्लान का हिस्सा होते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है और ये भूचाल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को तो कमजोर किया है महागठबंधन में नीतीश कुमार के आने के बाद। अब नीतीश कुमार को पूरी तरह से समाप्त कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और उनकी टीम जो है उनकी जो चौकड़ी है वो कैसे संभालती है, क्योंकि टास्क बड़ा है और काम बहुत करने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की ये टीम कैसे संभाल पाती है या फिर
जैसे गंगा बहा करके बाढ़ आता है तो देखे होंगे, गंगा बहा करके ले जाती है, नदियाँ बहा करके ले जाती है, जितना भी पेड़ पत्थर रूख जितना भी मिट्टी होता है सब बहा करके ले जाती है। तो क्या इस सुनामी में ये लोग भी बह करके जदयू को समाप्त करके इधर उधर बिखर जाएंगे? ये बड़ी बात है और इस बड़ी बात के साथ हम आपसे यही सुबह सवेरे में आज विदा लेंगे, लेकिन इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपने कमेंट जरूर लिखेंगे और इस कमेंट में बताएंगे कि जो हमारी सोच है, जिस तरह से हम बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, क्या वही चश्मा आपके पास भी है? आप प्रबुद्ध लोग हैं और अपनी बातें जरूर रखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।